साझेदारी के अर्थात पार्टनरशिप के सख्त या कठिन सवाल को हम अनुपात विधि से अत्यंत सरलता से हल करेंगे। तो पहले हम उसके कंसेप्ट को समझेंगे 2-4 मिनट में, फिर हम 3-4 सवाल को करेंगे जो देखने में काफी कठिन लगते हैं, और 10-12 मिनट के अंदर में सारी चीजों को हम सीखेंगे। पार्टनरशिप के कठिन सवाल को अनुपात विधि से सरलता से कैसे किया जा सकता है। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट पर चर्चा करने के पहले कुछ चीजों को आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप गणित सीखना चाहते हैं और मगर आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो क्या बोला मैंने, अगर आप गणित सीखना चाहते हैं मगर सीख नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत सारे कोचिंग क्लास में ट्राई किया है मगर कोई काम नहीं आ सका, तो फिर जान लें ये जो नंबर है 8292453585 स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। गणित में कितना भी कमजोर आप क्यों ना हो, एक बात को जान लें, आपको गणित सिखाने की जिम्मेवारी मैं ले सकता हूं जो आज से पहले किसी ने नहीं लिया है। लेकिन ये पेड क्लास है, याद है, इसके लिए फी देना पड़ता है, फ्री नहीं है। आप इस बात को भी, मेरे फ्री क्लास भी है। तो पेड क्लास में क्या होता है, मैं एक एक बंदे को उठाकर वक्त देते हुए उसे संपूर्ण रूप से तैयार करता हूं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं गणित में कमजोर होते हुए कैसे मैं आपको गणित सिखा सकता हूं, कैसे लड़के मुझसे सीख रहे हैं, ये आप मुझसे व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। तो इसके लिए मैं और एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरी उम्र जो है, एज जो है 65 से ज्यादा है, और मैं 45 साल से ज्यादा वक्त से बच्चों को गणित सिखा रहा हूं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं गणित सिखा रहा हूं। तो इस कारण मैं बोल सकता हूं कि गणित में कमजोर से कमजोर छात्र को भी मैं गणित सिखा सकता हूं, क्योंकि इतना तजुर्बा मुझे अवश्य है। तो मैं इसे बहुत ही भरोसे का एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो जो सही में थक चुके हैं उनको लिए मेरा सादर आमंत्रण है। चलिए अब कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। आइए पहले पार्टनरशिप या साझेदारी के कंसेप्ट को समझ लें। यह कंसेप्ट बेसिकली जो रेशियो मेथड के कंसेप्ट, मतलब रेशियो मेथड को ध्यान में रखते हुए मैं कंसेप्ट को इस तरह से प्रेजेंट करूंगा। मैं बोलूंगा कि चलो प्रॉफिट या लाभ जो है, जिसको हम पी बोलते हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट, निवेश या आई बोलिए, इसके समानुपाती होता है। ये समानुपाती का सिंबल है। तो प्रॉफिट पहला जो है वो निवेश के समानुपाती होता है, मतलब जितना निवेश करेंगे प्रॉफिट उतना होगा। और दूसरा जो बोला जाता है, प्रॉफिट जो है समय का समानुपाती होता है, मतलब समय, जितना समय तक आप पैसे को, निवेश को बिजनेस में लगा के रखेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। तो मतलब प्रॉफिट जो है दो बातों पे निर्भर करता है, इन्वेस्टमेंट और समय। तो अगर मैं इसे अनुपात विधि में इसे देखने की कोशिश करूं तो फिर मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं कि चलिए ए एक बंदा है और बी दूसरा बंदा है। ए बंदे ने I1 मतलब इन्वेस्टमेंट 1 I1 निवेश किया, I1 रुपया निवेश किया। दूसरा बंदा जो है वो I2 रुपया निवेश किया। पहले बंदे ने T1 समय तक पैसे को बिजनेस में लगा के रखा, और दूसरा बंदा जो है T2 समय तक पैसे को बिजनेस में लगा के रखा। पहले बंदे को जो प्रॉफिट हुआ वो P1 हुआ, मतलब I1 रुपया T1 दिनों तक बिजनेस में रखा तो इससे P1 की प्रॉफिट हुई। उसी तरह बी बंदे को I2 रुपया T2 दिनों तक बिजनेस में रखा तो P2 उसे लाभ हुआ। तो ऐसी हालत में अनुपात विधि में बोल सकते हैं दोनों के लाभ का अनुपात, दैट इज P1 अपॉन P2, ये बराबर होगा I1 इंटू T1। मतलब एक बंदे की जो है, ए की जो है देखिए निवेश गुना समय
बटे दूसरा बंदा बी का जो प्रॉफिट P2 है उसका निवेश गुना समय। और जान लीजिएगा कि यही जो है, बस यही एकमात्र जो है कंसेप्ट है आपका अनुपात विधि में। और इसमें देखेंगे कि हम बस इसी चीज को लगाते हुए हम सारे सवालों को करेंगे। तो चलिए, ये एक मजे वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी, एक छोटी सी चीजों से हम कैसे पूरा का पूरा पार्टनरशिप साझेदारी के सवालों को हल करते हैं। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट तो अवश्य आप समझ चुके होंगे। अब हम कुछ सवालों को लेते हैं। इस सवाल में बोला गया है, रमन, महेश और हरीश ये 3 लोग साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, रमन का 2 पार्ट है, महेश का 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट है, हरीश का 5 पार्ट इन्वेस्टमेंट है। जबकि समय जो है, रमन का 4 पार्ट है, महेश का 2 पार्ट है, हरीश का 3 पार्ट है। अब बोलता है कि जब ये बिजनेस करते हैं तो हरीश का लाभ जो है वो रमन के लाभ से 1,47,000 ज्यादा है, तो महेश का लाभ का हिस्सा क्या है? तो देखिए, इसे जो हम अभी जो करेंगे, जो पहले हमने चर्चा किया हुआ है, वो क्या है कि हम इसे रेशियो मेथड से करेंगे। तो पहले हम रमन का R लिख लेते हैं, महेश का M लिख लेते हैं, हरीश का H लिख लेते हैं और इन्वेस्टमेंट का I लिख लेते हैं। रमेश का देखिए 2 पार्ट है और महेश का 3 पार्ट है, हरीश का 5 पार्ट है, लिख लेते हैं। वेरी सिंपल। और जो है उसमें जो है टाइम जो है, समय जो है, रमेश का 4 है, महेश का 2 है, हरीश का 3 है। तो इससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या होगा? तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा। तो P बराबर है, रमेश का 4 दूनी 8 हो गया, महेश का 3 दूनी 6 हो गया और हरीश का जो है 5 तिया 15 हो गया। अब यहां पर बोलता क्या है, देखो यहां पे हरीश का लाभ 15 है, रमन का लाभ जो है वो आपका 8 भाग है। तो 15 से 8 भाग अगर हरीश माइनस रमन लिखते हैं तो मतलब 15 भाग माइनस 8 भाग जो मुझे मिला हुआ है। लेकिन यहां पे बोल रहा है ये बराबर जो है 1,47,000। तो कहने का मतलब क्या है, 7 भाग 15 से 8 लेस करेंगे तो 7 भाग होगा। तो 7 भाग का है 1,47,000। तो 1 भाग बराबर क्या होगा, 1,47,000 को 7 से अगर भागा देते हैं तो काट दिया, तो 7 से अगर 1,47,000 को काटते हैं तो 21 भाग। अब पूछता है कि अब महेश के लाभ का हिस्सा क्या था। अब देखो 1 भाग बराबर 21,000 है, महेश का लाभ जो है वो 6 भाग है, तो बराबर सिंपली है महेश का जो है हम 6 गुना 21 है बराबर 1,26,000 की वैल्यू आती है। तो इस तरह हमें समझ में आ जाता है कि महेश का जो लाभ है वो 1,26,000 है। अर्थात यहां जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये 1,26,000 यही इसका सही आंसर है। तो हमने देखा कि यह सवाल बहुत ही सरलता पूर्वक होता है और इसीलिए आज का जो ट्रेंड बना हुआ है, इस तरह के सवाल का भी ट्रेंड बना हुआ है। और इस तरह के सवाल जो है रेशियो मेथड से ही बहुत ही सिंपल वे में बनते हैं। तो चलिए आगे के कुछ सवालों को देखते हैं। इस सवाल को देखें, इसमें पार्टनरशिप में जो है ए का जो पूंजी है, मतलब ए का जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो 1/3 भाग है। कुल जितना निवेश हुआ है उसमें ए ने 1/3 इन्वेस्ट किया है, जबकि जो टोटल टाइम है उसका 1/4 ए ने निवेश किया है। अब बी का देखिए, बी का जो निवेश किया है उसने वो टोटल अमाउंट का 1/5 किया है। देखिए यहीं पे छोटे से ट्रिक्स हैं। और उसने जो समय दिया हुआ है वो 1/6 है। और शेष पूंजी, जैसे ए ने 1/3 लगा दिया, बी ने 1/5 लगा दिया, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो सी जो है पूरे समय के लिए लगाता है। तो फिर देखिए ये जो है, ये जो फ्रैक्शन का पार्ट है, ये जो भिन्न का पार्ट है, उसे हम
भिन्न के हालत में नहीं रखते, बस यहीं पे उतना है। और चूंकि हम इसे रेशियो मेथड से कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हम ये करते हैं कि ये भिन्न वाला पोर्शन है, फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है, इसे समाप्त करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे देखिए पूंजी का जो है, पूंजी जहां पे इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है, हम देखते हैं ए का 1/3 है और बी का जो है 1/5 है। तो हम ऐसा करते हैं ना, 3 और 5 का लसा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं पूंजी जो टोटल है 15 है। अब देखो 15 का 1/3 5 भाग होगा, 15 का 1/5 मतलब 3 भाग होगा। तो कहने का मतलब है कि अब ये फ्रैक्शन में नहीं रहा। कैसे, जरा देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले चलिए समय जो है, समय देखते हैं कि यहां पर 1/4 है, यहां पर 1/6 है। तो 6 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नेचुरली वो 12 होगा। तो फिर अब मामला क्या हुआ? अब देखिए कैसे ये सज गया। ए बी सी हमने लिख दिया। अब पूंजी की जो बात हुई थी, तो पूंजी तो 15 भाग था। 15 भाग में ए का 1/3 भाग था, मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो कितना होगा? 5 भाग ए का हो जाएगा। उसी तरह बी की पूंजी जो है वो 1/5 है। 1/5 किसका है? 15 का है। तो 15 इंटू 1/5 मतलब ये 3 आ जाएगा। और शेष पूंजी, अब देखो 5 और 3 8 भाग तो चला गया। पूंजी कितना है? 15 भाग। तो 15 से अगर 8 हम लेस कर देते हैं तो 7 भाग सी का पूंजी है, तो पूंजी आ गया। अब समय को लेकर चलते हैं। समय हमारा 12 है। 12 में ए 1/4, 1/4 मतलब 1/4 किसका? 12 का, तो मतलब 3 भाग हुआ। फिर बी का देखो 1/6 है, किसका? 12 का, मतलब 2 भाग हुआ। और पूरा समय सी का बोल रहा है, तो सी का 12 हुआ। अब देखो प्रॉफिट क्या होगा? तो पूंजी और समय का गुणनफल ही तो भैया लाभ होता है। तो चलिए हम लाभ निकालते हैं। ए का 15 हुआ, 3 × 5 = 15। बी का देखिए 3 दूनी 6 हुआ, और सी का 7 × 12 = 84 हुआ। एक चीज यहां पे देखेंगे जरूर, यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखो 15, 6 और 84 ये तीनों चीज जो है 3 से कटते हैं। तो सबसे पहला याद रखेंगे, जब भी आप इस तरह के सवाल को करेंगे, जहां पर कटने की स्थिति होती है काट डालिए। चलिए मैं भी काट देता हूं। तो मैंने इसको काटा, तो देखो ये 15 को काटा तो क्या हुआ? 3 × 5 = 15। 6 को काटा तो 3 दूनी 6। 84 को काटा तो कितना हुआ? 28 × 84 हुआ, है ना? तो देखो 5 × 2 = 10 और 8 28, ये 5 × 2 = 7 और 28 बराबर क्या हुआ? 35। तो ये लाभ 35 भाग है। अब देखो लाभ टोटल प्रॉफिट के 1820 है, तो हम बोल सकते हैं 35 भाग बराबर 1820 है। तो एक भाग क्या होगा? 1820/35 होगा। अब हम काटते हैं, तो फिर हमारा 35 को 52, 35 से 1820 को काटते हैं तो 52 होगा। तो मतलब है एक भाग बराबर 52 है। और जो है ए का जो स्टेक कितना है? ए का स्टेक देखो 5 भाग है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 52 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये बराबर होगा 260, एंड 260 दिस वन इज द आंसर। तो हमने देखा कि ये सवाल जो है आपको समझाने के लिए मैंने इसमें बहुत सारी चीजों को लिखा है, लेकिन ये आप भी समझते हैं कि जब आप करेंगे तो उन चीजों की लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप तो सीधे सवाल का हल करेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। जरा इस सवाल को देखें। ए और बी दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, दैट इज द पार्टनरशिप, जिसमें दोनों ने क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश किया है। देखिए यहां पर जो है 5 के बाद 4 जीरो है, 6 के बाद 4 जीरो है, और ये दोनों निवेश राशि है। उनका तीसरा मित्र सी जो है 70,000 का निवेश कर सकता है। तो पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, ये 50,000 के 4 शून्य, 60,000 के 4 शून्य, 70,000 के 4 शून्य, ये काट के हम 5, 6 और 7 को ले सकते हैं। तो क्या होता है? कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। अब फिर से सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साझेदारी व्यवसाय को शुरू करते हैं, मतलब उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें ए ने 50,000 लगाया है, हमने इसको 5 रुपया ले लिया, 4 शून्य काट दिया। बी इसमें 60,000 मतलब 6 रुपया लगाया है, और तीसरा मित्र जो है सी जो है वो 70,000 के जगह पे 4 शून्य काट दिया तो 7 रुपया लगाया। एक्स महीने के बाद निवेश करता है।
मतलब ए और बी दोनों साथ में निवेश किए थे, सी जो है एक्स महीने के बाद निवेश किया है। अब देखो यहां पे एक एक्स महीने का दिया हुआ है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो फिर एक्स का चर्चा होता है यहां पर, बी वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले, ये कुछ भी हो सकता है, साझेदारी व्यवसाय छोड़ देता है, तो मतलब है सी एक्स महीने बाद ज्वाइन करता है, बी एक्स महीने पहले साझेदारी छोड़ देता है, और वो तीनों जो है उनकी प्रॉफिट 20, 18, 21 के अनुपात में होता है। तो देखो यहां पे निवेश की राशि दिया हुआ है, ठीक है ना, निवेश की राशि दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम तो समय तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये हमारे दिमाग में रखना होगा। कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, फिर क्या किया, हमने 5 लिखा 50,000 के जगह पे, ये पूंजी है 6 और 7 लिखा 60,000 और 70,000, जो दिया हुआ है वही, केवल हमने 4 शून्य सबका काट दिया, बस इतनी सी बात की। ये देखो पूंजी है, और लाभ क्या बोलता है, 20 हुआ है, 18 और 21 हुआ है। देखो लाभ जो होता है उससे अगर पूंजी से भागा दे देते हैं तो समय निकल जाता है, तो समय बराबर देखो 20 को अगर 5 से भागा देंगे तो समय 4 निकलेगा, 18 को अगर 6 से भागा देंगे तो समय 3 निकलेगा, और 21 को अगर 7 से भागा देंगे तो ये भी 3 निकलेगा। लेकिन यहां समय 4 का मतलब क्या, ये जरा समझना है यार। देखो यहां पर ए और बी पूरा साल तक बिजनेस किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब ए और बी को पूरा लाभ मिल रहा है, और आग छोड़ने का बाद जो है ए जो है नहीं छोड़ता है, बी छोड़ता है, सी बाद में ज्वाइन करता है, लेकिन ए पूरा काम करता है। तो ए अगर पूरा काम करता है, पूरा काम मतलब है पूरा बिजनेस करता है, मतलब 12 महीने तक तो बिजनेस करता है, 1 साल करता है। तो 4 बराबर अगर 12 है, एम मतलब मंथ, तो 3 बराबर क्या होगा, सिंपली है 12 को 4 से भागा देंगे तो 3 होगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 मंथ होगा। तो मतलब बी ने भी 9 मंथ काम किया, सी का भी 3 मतलब 9 मंथ है। अब देखो सी जो है 7,000 का निवेश एक्स महीने बाद करता है, सी अगर 9 महीने का करता है तो कितना महीने बाद करता है, 3 महीने बाद। तो देखो एक्स की वैल्यू यहां पे 3 निकली है। उसी तरह बी वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले, तो बी कितना महीने तक काम किया, 9 महीने तक, तो कितना महीने पहले उसने छोड़ दिया होगा, तो 3 महीने। तो कहने का मतलब हमें एक तो बात समझ में आ गई, मैं जैसे बी वर्ष के अंत में एक्स महीने के पहले बराबर क्या हुआ, 3 महीना, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 महीना। तो आशा करता हूं कि ये चीज को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, और आपने देखा होगा कि ये जो सवाल है इतना आसान नहीं था, लेकिन कितने आसानी से जो है ये अनुपात विधि में सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अगर इससे कहीं पर भी थोड़ा भी अगर सस्पिशन है, तो मेरा आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि इसे फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल का अब ट्रेंड चल चुका है। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। आपने इन 3 सवालों को देखा, समझा, आशा करता हूं कि आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब इस पर प्रैक्टिस भी करना है। आप अगर ये सही लगे तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, और आपने समय दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।